अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुलबहार मोमिना पर। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि बीएड का जो लेसन प्लान होता है वो किस तरह से हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा एक रजिस्टर है जो हमें कॉलेज की तरफ से दिया गया है। उसके बाद ये तरह ये इनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, निर्देश वगैरह। ये हमारे इंडेक्स आ जाता है कि इंडेक्स में हम किस तरह से भरेंगे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इत्यादि। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारी यहाँ पर डेट रहती है, सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद हमारा टाइम ड्यूरेशन रहता है, क्लास, हम कौन सी क्लास के बच्चों को पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और जो भी चैप्टर है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हम ये उनका सब्जेक्ट डालेंगे, अपने स्कूल का नाम डालेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, मतलब हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो रहेगा। उसके बाद जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, मतलब जर्नल जो भी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर देखिए टू क्रिएट द इंटरेस्ट, मतलब हम यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में कैसे लाएंगे, मतलब हम ये चीज़ उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद टू डेवलपमेंट मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, अपने बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है उसको बढ़ाना। इसके बाद टू डेवलपमेंट पावर ऑफ इमेजिनेशन, उनकी सोचने की पावर, इस सब्जेक्ट में सोचने की पावर को बढ़ाना। उसके बाद टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, मतलब रिलेटेड, मतलब जो उनको पता है, क्योंकि पहले ये होता था, पहले बच्चे को टीचर ये मानते थे कि ये हमारे स्कूल में आया है तो ये खाली स्लेट आया है। बट अब क्या हुआ है कि बच्चों की जो भी नॉलेज है, क्योंकि जब बच्चा जहाँ पर पैदा होता है, घर पर, घर के माहौल में रहता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, सीखता है, उसके बाद ही तो आता है ना स्कूल में। स्कूल में आने के बाद जो उसको जो अपनी नॉलेज लाता है उससे कनेक्ट करके उस सब्जेक्ट को पढ़ाना। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रहता है, नॉलेज रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रहती हैं। एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर आ जाइए, ये हमारी स्किल्स कि हमें अपने स्टूडेंट में किस तरह की स्किल डेवलपमेंट करनी है। स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ द बेनिफिट्स ऑफ द लर्न, हाउ टू यूटिलाइज क्वालिटीज़ इन दियर लाइफ। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज है, यहाँ पर टीचिंग एड्स है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या है, हम क्वेश्चन कितने लेंगे, ये चीज़ हम यहाँ देखते हैं। हमें जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली हम 3 तरह के क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द नेशन है, एम्ब्रो ऑफ द इंडिया। फर्स्ट मतलब 2 इजी क्वेश्चन पूछते हैं, एक सबसे ज़्यादा इजी पूछते हैं, उसके बाद दूसरा इजी पूछते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉब्लेमेटिक क्वेश्चन करते हैं, मतलब समस्यात्मक। उसके क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होगी तभी तो हम एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। और बच्चों के नॉलेज से कनेक्ट इसलिए करके करते हैं क्योंकि बच्चे ये समझे कि हाँ हम तो ये इस चीज़ को जानते हैं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें और हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा सकें। इसके बाद प्रेजेंटेशन होती है। पुपिल्स, हम बच्चों की एक्टिविटीज़ कैसे कराएंगे। यहाँ पर उन जो 3 हमने क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर हम आंसर देते हैं प्रेजेंटेशन में। पहली हेडिंग आंसर नंबर्स, पुपिल्स, एक्टिविटीज़। इसके बाद फिर दूसरी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं जिसमें हमारे टीचिंग पॉइंट रहते हैं। अब हम बच्चों को जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया है अब वो पढ़ा के और समझाना रह जाता है। डेवलपमेंट क्वेश्चन, अब हम अपने बच्चों के जो मस्तिष्क होता है उसको कैसे डेवलप करेंगे, तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन रखेंगे, फिर सेकंड रखेंगे। उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है पुपिल्स टीचर स्टेटमेंट। अब हम बच्चों को ये स्टेटमेंट समझाएंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है कॉग्निटिव क्वेश्चंस, मतलब संज्ञानात्मक प्रश्न। बच्चों को फिर ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे अपनी संज्ञा का यूज़ करें, अपने माइंड, थोड़ा सा तो माइंड लगाएं बच्चे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आती है हमारी पुपिल एक्टिविटीज़। ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर वो मैंने अभी चिपकाया नहीं है। मतलब ब्लैक बोर्ड को हम ब्लैक चार्ट पेपर होता है उसको काट के वाइट पेन से लिखते हैं और क्वेश्चन आंसर वो बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद एवल्यूएशन। इसके बाद सेकंड प्रेजेंटेशन, वहाँ पर हमने एक बार समझा दिया, अब यहाँ पर फिर हम दूसरा के बच्चों को अपने पॉइंट से समझाएंगे। उसमें भी वही हेडिंग होती है, डेवलपमेंट क्वेश्चन,
पुपिल टीचर स्टेटमेंट, कॉग्निटिव करेक्शन। इसके बाद है फिर पुपिल एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड, वही ब्लैक बोर्ड का यहाँ पर ब्लैक का उसका चार्ट पेपर का लगा नहीं है, उस पर वाइट पेन से लिखा जाता है। इसके बाद एवेल्यूशन आता है। इस तरह से जो हम बीएड का बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। आई थिंक आप लोगों को साफ़ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में आपको और भी चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे बीएड से या बीटीसी से संबंधित, तो आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज़ हो वो आप मुझसे समझ पाएँ। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चंस, यहाँ पर हमने क्या प्रेजेंट करा है बच्चों के सामने, ये 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद होम असाइनमेंट, अब हम बच्चों को घर से तैयारी करने के लिए देते हैं। इस तरह से ये जो होता है हमारा पहला माइक्रो प्लान लेसन फर्स्ट, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड, मैंने इतने सारे ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये देखिए, वहाँ थोड़ा स्मॉल लिखा है, यहाँ थोड़ा। अभी ये इसमें ना लाइनिंग वगैरह नहीं करी है एक्चुअल में, मैं अभी कर ही रही हूँ इसको। अगर आप इसके से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे और भी चीज़ें सही करनी चाहिए, वो मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।